दोस्तों अक्सर आप लोगों के मन में सवाल रहता होगा कि हमने 12वीं की परीक्षा पास कर ली है साइंस बैकग्राउंड से या एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, तो अब उसके बाद क्या करें। तो आज इसी सवाल के साथ हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आलोक सर। तो मैं स्वागत करूंगा सर आपका। सर सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताइए कि ट्वेल्थ एग्रीकल्चर से या साइंस बैकग्राउंड से करने के बाद स्टूडेंट्स के पास जो स्कोप्स होते हैं उसमें बीएससी एग्रीकल्चर कितना इम्पोर्टेंट है, इसके क्या क्या फ्यूचर में स्कोप रहते हैं, बच्चा किस तरीके की जॉब लेता है, हायर एजुकेशन में किस तरीके से जाता है और किस तरह से एडमिशन की प्रक्रिया होती है। देखिए आकाश सर, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पुटअप किया है। क्योंकि जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है उसमें ज़्यादातर जो स्टूडेंट आते हैं वो अपने रूरल बैकग्राउंड से आते हैं। और आजकल टेक्नोलॉजिकल टाइम है, तो इसमें लगभग सभी बच्चों को पता रहता है कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है। तो फिर भी थोड़ा बहुत मतलब उसको कन्फ्यूजन रहता है कि मतलब आगे इसमें मेरे सामने क्या संभावना होंगी, मैं इस सब्जेक्ट को चूज करता हूँ तो कैसा रहेगा मेरे लिए। तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो अभी वर्तमान या फ्यूचर परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो एग्रीकल्चर है वो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और इसमें कैरियर की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो जैसे बच्चा है 12th पास आउट करके आता है तो फिर वो एडमिशन के लिए ट्राई करता है, तो उसके लिए सबसे पहले एक जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट जेट जिसको अपन जानते हैं। और इसके जो एग्ज़ाम फॉर्म होते हैं लगभग मार्च अप्रैल के दौरान आते हैं और इसकी मई और जून के अंत तक एग्ज़ाम होती है और फिर उसके बाद इसका रिजल्ट है वो आउट होता है। और रिजल्ट में जो पास आउट होते हैं, जो क्वालिफाई करते हैं, फिर उनकी काउंसलिंग प्रोसेस होती है। और उस काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू वो जो कॉलेज सेलेक्ट करता है उस कॉलेज के अंदर उसको फिर रिपोर्ट करना होता है और फिर उसका फाइनल एडमिशन वहाँ होता है। तो आपने पूछा कि कैरियर एक्सपेक्ट्स क्या हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे बच्चा एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन करता है तो उसके पास 3 कॉम्बिनेशंस हैं जिनके अंदर वो जा सकता है। जैसे पहला जो उसके पास चांस रहेगा वो आपका हायर स्टडीज का रहेगा। दूसरा जो है वो कि जॉब्स को अप्लाई कर सकता है, जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता है। और तीसरा जो है वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं। और जैसे अभी 6th डीन कमेटी का जो सिलेबस करिकुलम आया है उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा स्टार्टअप के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं वो इंक्लूड किए गए हैं और वो पूरे के पूरे प्रैक्टिकल फोकस्ड हैं। बच्चा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करता है जिससे उसके अंदर स्किल्स डेवलप होते हैं और इन स्किल्स के सहारे वो अपना स्टार्टअप वो स्टार्ट कर सकता है और वो एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकता है। सर एक चीज़ और इसी बीच में, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट फील्ड है ये एग्रीकल्चर, मैं जानना चाहता हूँ कि बच्चा हमारे यहाँ से अभी प्लेसमेंट्स कहाँ कहाँ पर हुए हैं, क्योंकि बीएससी का बैच हमारे यहाँ से पास आउट हो चुका है। हाँ, 3 बैच पास आउट, 3 बैच पास आउट हो चुके हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं जी। बच्चा किन किन कंपनीज में प्लेस्ड आउट हुआ है यहाँ से, सबसे पहले तो सर एक बार स्टूडेंट्स को वो बताएं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस सेशन 2025-26 सेशन की जेट की काउंसलिंग का अभी कोई शेड्यूल नहीं हुआ है, तो वो शेड्यूल कब आ सकता है, उसके लिए स्टूडेंट्स को क्या क्या सावधानियां बरतनी है, पहले से कोई अगर कुछ चीज़ें अपनी तैयार रखनी है तो उसके बारे में स्टूडेंट्स को बताएं। और अगर स्टूडेंट्स को इसी बीच कोई समस्या आती है अपनी बीएससी एग्रीकल्चर को लेकर या उसकी काउंसलिंग को लेकर, तो वो कैसे संपर्क करे आपसे, उस पर एक बार बताएं। अपने जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ के जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग सेक्टर्स में अपने करियर को बना रहे हैं, जिनमें से बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर की जो अपने सीड कंपनीज हैं, जिसमें राजसी सीड्स है, निजी सीड्स है, कृषिधन सीड्स है, मॉन्सेंटो है, माइको है, इनके अंदर भी जॉब है वो कर रहे हैं। और अगर अपन बात करें कि हायर स्टडीज़ के लिए, तो अपने अभी फ़िलहाल अपना एक स्टूडेंट है जिसका नाम विशाल शर्मा है। उसने यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया लंदन नॉर्विक में उसने अपना एडमिशन है वो स्कॉलरशिप के साथ पाया है और वो अभी 15 सितंबर से प्रोग्राम को ज्वाइन करेगा। तो यहाँ मतलब जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाते हैं और वो जो स्टूडेंट होता है उसके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको आगे क्या करना है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 3 सेक्टर्स उसके पास हैं, या तो हायर स्टडीज के लिए करे या फिर गवर्नमेंट जॉब्स या प्राइवेट जॉब्स के लिए अप्लाई करे या फिर वो अपना एंटरप्रेन्योर बने। तो बच्चे की जो रुझान है, जिस तरफ उसका इंटरेस्ट है, हम उसकी तरफ ही उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो एक सफल करियर बना सके अपने लाइफ। सर अगर जो बच्चों का जेट वाला इशू है, हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि जेट का रिजल्ट आए काफ़ी टाइम हो गया है और सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो इसकी काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। और जहाँ तक
मेरी नॉलेज में है कि शायद 15 सितंबर तक के अंदर तक इस प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया जाएगा। कुछ प्रॉब्लम्स हैं शायद उनकी वजह से ये काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो डिले हो रहा है, बट बहुत ही जल्दी आपके सामने ये शेड्यूल आ जाएगा। और जैसे आपने पूछा कि भाई काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होने से पहले स्टूडेंट्स को क्या क्या मतलब तैयारियां रखनी चाहिए, तो मैं बताना चाहूँगा कि उसके लिए सबसे पहले उसके माइंड में जो भी कॉलेजेज हैं कि मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो एक प्रॉपर विजिट वहाँ की उसकी होनी चाहिए। वो प्रॉपर विजिट करके वहाँ की फैकल्टी के बारे में जान सकता है, वहाँ की लैब्स के बारे में जान सकता है, और वहाँ की जो फार्म एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में जान सकता है। और फिर जब वो कंफर्म कर ले तो उसके बाद वो काउंसलिंग में जो ऑप्शन फॉर्म्स भरे जाते हैं तो अपने जो इंटरेस्ट की जो कॉलेज है उसको सेलेक्ट कर सकता है। और फिर उसके बाद उससे पहले उसको अपने डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रोसेस है वो भी पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपका रिजर्व कैटेगरी से है तो उसका जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आपका 6 मंथ्स ओल्ड नहीं होना चाहिए, तो वो पहले से रिन्यू करवा करके रखे। इसके अलावा अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो पूरे तैयार रखे, जिसमें आपकी 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, टीसी है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, आपका जेट का स्कोर कार्ड है, जेट का एडमिट कार्ड है, जेट का एग्जाम फॉर्म है। इन सभी के 3 सेट हैं, फोटो कापीज के रूप में अपने साथ रखे। और जो आपकी फ़ोटो हैं वो भी अपने तैयार रखें, ताकि आपको एंड टाइम पे हड़बड़ी का सामना नहीं करना पड़े। और अपने जिस दिन आपकी रिपोर्टिंग है उस दिन आप पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर के वहाँ रिपोर्ट करें, जिससे कि आपका एडमिशन है वो सुनिश्चित हो सके, क्योंकि किसी भी डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से आपका 1 साल वो खराब हो सकता है। इसलिए प्रॉपरली इन चीज़ों को संभाल करके रखें और कॉलेज का सही चुनाव ज़रूर करें, क्योंकि ये करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ सीखने को मिलेगा तभी आप करियर में बहुत अच्छा कर पाओगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर आप भी बीएससी एग्रीकल्चर करके अपना मजबूत करियर बनाना चाहते हैं तो आप शेखावाटी इंस्टीट्यूट बिहाइंड सर्किट हाउस जयपुर रोड सीकर में संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस नंबर पर अपनी समस्या अगर कोई है रिगार्डिंग काउंसलिंग, रिगार्डिंग जेट, तो आप सर से बात कर सकते हैं या फिर कॉलेज भी विजिट कर सकते हैं। मुलाकात करेंगे फिर ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।